प्रयागराज महाकुंभ से वायरल होने वाली लड़की मोनालिसा भोसले, जिसकी जिंदगी सनोज मिश्रा ने बर्बाद कर दिया। सनोज मिश्रा पे आरोप लगाया जा रहा है कि सनोज मिश्रा अय्यास, बेकार और शराबी व्यक्ति है। शराब पीने के बाद उसको एक लड़की की तलाश होती है ताकि वो अय्यासी कर सके। आखिरकार सनोज मिश्रा ने उस भूरी आंख वाली लड़की जो प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई थी, मोनालिसा भोसले, उसी को क्यों चुना और आखिरकार उसी को उसने इतनी बड़ी फिल्म ऑफर क्यों की, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और सनोज मिश्रा पे इस तरीके के भद्दे भद्दे और अजीब तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और सनोज मिश्रा ने उस पर सफाई दी है। सारी चीजें आपसे साझा करूंगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। प्रयागराज महाकुंभ से वायरल होने वाली भूरी आंख वाली खूबसूरत लड़की मोनालिसा भोसले, तमाम सुर्खियां उसने बटोरी, इतनी सुर्खियां बटोरी कि टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पे बस उसी का नाम छाया रहा और बस वही छाया रही। इसी के कुछ दिन बाद वो जब प्रयागराज महाकुंभ से वो लड़की माला नहीं बेच पाती, अपने घर वापस चली जाती है। उससे मिलने पहुंचते हैं फिल्म निर्माता, डायरेक्टर सनोज मिश्रा। तो फिल्म का ऑफर देते हैं और कहते हैं तुम अच्छा एक्टिंग कर सकती हो और तुम्हारी आंख भूरी है, तुम खूबसूरत लड़की हो, बहुत अच्छी फिल्म तुम बना सकती हो। इसी को लेकर वो उसको ट्रेनिंग देते हैं। उसी के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पे एक विवाद छिड़ जाता है सनोज मिश्रा और जितेंद्र सिंह उर्फ वसीम रिजवी के बीच में। वसीम रिजवी कह देते हैं कि सनोज मिश्रा एक अय्यास, बेकार और शराबी व्यक्ति है। शराब पीने के बाद उसको एक लड़की की तलाश होती है और वो मोनालिसा भोसले की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और जो मोनालिसा भोसले के घर वाले हैं, उनको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। बिना जांच पड़ताल किए हुए उन्होंने अपनी लड़की को सनोज मिश्रा के पास सौंप दिया। इस तरीके की बात है। अब एक छोटी सी क्लिप है, वो देख। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए और जो मेरे पास था सिनेमा, मैंने उसको सिनेमा ऑफर किया और मैं उसके घर पर गया, उससे मिला और मुझसे जो भी बन पड़ सकता था मैंने उस सारी सहूलियतें उसको दी। और आज वो प्रशिक्षण ले रही है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और इस बीच में कुछ ऐसे जो तत्व जो जो पहले भी मेरे साथ गलत कर चुके थे, जिन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के टाइम पर, वो व्यक्ति जिसका मैं नाम लेना भी गुनाह समझता हूं, क्योंकि वो गुनाह ही है एक तरह से देखा जाए तो, वो गंदगी है। और लोग मुझसे बोलते हैं उसका नाम मत लो अपने जुबान से, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बस वो कभी बोलता है कि मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूं, कभी मैं सिंगर हो गया हूं, कभी क्या है, जो भी मुझे नहीं पता। अब उस बीच जब ये सब कुछ मैं अपना काम कर रहा हूं, देशवासी मुझे बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं, उस लड़की के भविष्य के लिए दुआएं दे रहे हैं, उस बच्ची के लिए। जो लोग टेंट में रहते हैं, घर भी नहीं मतलब जिनके, आप सोचिए ऐसे लोगों के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं और देश मेरा मेरे साथ खड़ा है, पूरा सनातन मेरे साथ पूरा साथ खड़ा है, तो अब ये मुसलमान को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, इसको दर्द चालू हो गया, इसको मीडिया में लाइमलाइट में आना है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ बकना है अपने मतलब गंदी जुबान से, जो बोलते हैं वॉमिटिंग करनी है कुछ ना कुछ, ताकि लोग इसको जाने और इसको जल्दी से राज्यसभा बना दें। भाजपा आरएसएस के लोग आए और तुरंत उसको राज्यसभा बना दें। इस चक्कर में कोई भी मौका जाने नहीं देता है। कभी बोलेगा 3,000 रुपए दे रहा हूं सबको, आ जाओ धर्म में वापसी कर लो। अरे मूर्ख, कोई आया क्या आज तक तुम्हारे कहने से? तो इस तरह की गंदी बयानबाजी से पूरे देश में आदमी जो बदनाम है, मैं उसका नाम कैसे ले सकता हूं? और एक बहुत अच्छे मकसद के लिए जब मैं काम कर रहा हूं, जहां पर पूरा देश, पूरे गरीब तबका मेरे साथ खड़ा है, वहां पर ये आदमी अपनी गंदी जुबान से बोल रहा है कि मैं उसको लेके घुमा रहा हूं, मैंने कोई फिल्म ही नहीं बनाई आज तक। तुमने बनाई है क्या? फिर मैंने नहीं बनाई तो तुमने क्या बनाया? उससे पूछना चाहता हूं कि तूने क्या बनाया, बता। तूने क्या किया झूठ बोलने के अलावा? आज तक पूरे देश को सिर्फ झूठ और दिखावे में रखा तूने, सिर्फ नौटंकी की अपने को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। तुम्हारे ऊपर कितने मुकदमे? पूछो, कोई इससे पूछा जाके। बलात्कार तक के केस, नौकरानी के साथ बलात्कार का केस जिसके ऊपर लगा हो, वो आदमी मेरे पे उंगली उठा सकता है?
आप सोचिए, जिसके ऊपर नौकरानी का बलात्कार, इसके हस्बैंड ने कहा कि मुझे गोरखपुर भेज के मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया इस आदमी ने। ऐसे बलात्कारों से बचने के लिए, रामपुर की डकैतियों से बचने के लिए, वक्फ बोर्ड के घोटालों से बचने के लिए ये आदमी किस हद तक गिर सकता है आप सोच सकते हैं। धर्म बोला मैंने बदल दिया, कुछ नहीं बदला। मैं तो जानता हूं ना कि घर में उसके कौन सा गोश्त खाया जाता है, तो इसको तकलीफ हो रही है, इसको दर्द हो रहा है। क्लिप आपने देख लिया होगा किस तरीके से सनोज मिश्रा सफाई देते हुए तमाम आरोप वो भी इनके ऊपर लगा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैं भी बहुत चीजें कह सकता हूँ लेकिन मैं कह नहीं रहा। फिर एक छोटी सी क्लिप है जो मोनालिसा भोसले की है, वो भी देख लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मोनालिसा भोसले है और मैं कोई बम्बई वगैरह कहीं नहीं गई। अभी मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ और कुछ एक्टिंग सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ में मेरी बहन, मेरे बड़े पापा भी है। देखो मेरी बहन है, हाय। मेरे बड़े पापा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया है, हमको हमारे पास आते हैं और बहुत से जैसे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, सब कर रहे हैं ऐसे कुछ। सनोज मिश्रा सर बहुत अच्छा है, मुझे बेटी की तरह मानते हैं। आज तक जैसे लोग न्यूज़ में झूठी खबरें फैला रहे हैं, ये सब झूठी बातें हैं। मैंने खुद देखा है, सनोज मिश्रा बहुत इज्जतदार है, बहुत अच्छे हैं। उनका सौभाग्य बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ओके, नमस्कार। आपने ये भी देख लिया होगा मोनालिसा भोसले कह रही है कि मैं कहीं बाहर नहीं गई, मैं मुंबई नहीं गई, मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, यहाँ सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ। सनोज मिश्रा एक बहुत अच्छे व्यक्ति है। अब यहाँ तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या वाकई में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप सनोज मिश्रा के ऊपर लगाया जा रहा है वसीम रिजवी के द्वारा, क्या वो सही है? या फिर सनोज मिश्रा खुद ही, जिस सनोज मिश्रा को शायद बहुत कम ही लोग जानते हो, उसी तरीके से मोनालिसा भोसले को इस समय सोशल मीडिया पे लगातार वो लड़की वायरल है, उसी के आड़ में कहीं सनोज मिश्रा अपनी रोटी तो नहीं सेक रहे हैं? या फिर वसीम रिजवी अपने नाम को चमकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आज ही से मतलब क्योंकि कई कुछ साल पहले वसीम रिजवी ने अपने आप को मतलब सनातन धर्म की तरफ मोड़ लिया था, जो कि एक मुस्लिम समाज से आते थे। उनका मन सनातन धर्म की तरफ चला गया और उन्होंने वसीम रिजवी से नाम बदल के उन्होंने अपना जितेंद्र सिंह नाम रख लिया, जो कि आपको टीवी स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा होगा। ये तमाम तरह की खबरें, आखिरकार कौन इसके पीछे रोटी को सेकने की कोशिश कर रहा है? सनोज मिश्रा रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वसीम रिजवी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दोनों की कुछ आपस में कोई रंजिश है, इसको लेकर दोनों भड़ास निकाले जा रहे हैं? तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इसके बीच उस लड़की के नाम को आप लोग खराब मत कीजिए। वो लड़की आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है तो उसको करने दीजिए। अपनी आपसी लड़ाई को दूर रख के कुछ दिन काम की बात कर लीजिए, उसके बाद आप लोग करते रहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।